आज अपन क्या है कि मुद्रास्फीति के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि सेकंड ग्रेड के अंतर्गत एक राष्ट्रीय आय वाला तो क्या है कि चैप्टर अपन ने कंप्लीट किया है। उसके बाद में है ये मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति में क्या है कि आमतौर पर उदाहरणाएं चलती रहती है, जैसे स्टेगफ्लेशन किसे कहते हैं, उसके बारे में एक एक उदाहरण के बारे में अपन आज चर्चा करेंगे। जैसे कि है एक अवधारणा लिए मैंने, जैसे कि निष्पंदन, स्टेगफ्लेशन किसे कहते हैं, निस्पंदन स्टेगफ्लेशन किसे कहते हैं, इसके बारे में आज अपन क्या है कि चर्चा करेंगे। तो है कि निष्पंदन स्टेगफ्लेशन, जब अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी के साथ कीमतों में वृद्धि हो, बेरोजगारी है उसके साथ कीमतों में वृद्धि हो, तो उसको अपन क्या कहते हैं, निष्पंदन या स्टेगफ्लेशन कहते हैं। किसके कहते हैं निष्पंदन स्टेगफ्लेशन किसे कहते हैं, जब अर्थव्यवस्था में क्या है कि बेरोजगारी के साथ क्या है कि कीमतों में वृद्धि हो, तो उसे कहते हैं स्टेगफ्लेशन। देखो इसको, जब जब रोजगार तथा उत्पादन में वृद्धि के बिना क्या है कि रोजगार और उत्पादन है उसमें वृद्धि के बिना क्या है कि कीमतों में वृद्धि हो, तो कहते हैं उसको स्टेगफ्लेशन। जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति तथा मंदी दोनों की स्थितियां एक साथ पाई जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्या है कि स्टेगफ्लेशन कहते हैं। इसको अपन क्या है कि दो अवधारणा के बारे में, दो जैसे चक्र है उसके बारे में उससे अपन समझ सकते हैं। जैसे ये है जो है क्या है कि मुद्रा का प्रसार वाला, मुद्रास्फीति का चक्र है। ये किसका चक्र है, मुद्रा स्फीति। और यह है मुद्रा अस्फीति, मुद्रा अस्फीति इसका चक्र है। इसके इन दोनों चक्रों से क्या है कि अपने निष्पंदन और स्टेगफ्लेशन को क्या है कि आसानी से समझ सकते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, मुद्रा का प्रसार होता है, मुद्रा का यहाँ क्या हो रहा है, प्रसार हो रहा है, तो उससे क्या होगी, मांग में वृद्धि होगी। मांग में वृद्धि होने से क्या होता है, मांग ज्यादा होगी, पूर्ति कम होगी। अगर पूर्ति है ज्यादा, मांग ज्यादा होगी, तो क्या होगी, कीमतों में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। फिर एक ही कीमतों में वृद्धि होने से क्या है कि उत्पादन भी बढ़ेगा, और उत्पादन बढ़ने से क्या है कि रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ने से पुनः क्या है कि मुद्रा का प्रसार होगा। इस प्रकार से ये एक चक्र चलता रहता है। दूसरा है मुद्रा अस्फीति का चक्र। इसमें क्या है कि मुद्रा का संकुचन होता है। तो संकुचन होने से क्या है कि मांग कम होती है, मांग कम होने से क्या होती है, पूर्ति तो ज्यादा होती है, लेकिन पूर्ति की तुलना में क्या है कि मांग कम होती है। मांग कम होने से क्या है कि कीमतों में कमी होगी, कीमतों में कमी होने से जो उत्पादन है उसमें कमी हो जाएगी, और फिर क्या है कि उसमें रोजगार में भी कमी होगी। इस प्रकार रोजगार में कमी होने से पुनः मुद्रा का संकुचन चलता रहता है। तो इसको अपन किस प्रकार समझ सकते हैं कि निष्पंदन है। इसमें क्या है कि बेरोजगारी के साथ कीमतों में वृद्धि हो, जैसे कि एक अवधारणा में इन चक्र में से ले लिया और एक इनमें से ले लिया। जैसे क्या, बेरोजगारी के साथ कीमतों में वृद्धि, तो बेरोजगारी कहाँ हो रही है, रोजगार में या तो वृद्धि हो रही है या हो रही है बेरोजगारी। और कीमतों में वृद्धि कहाँ हो रही है, कीमतों में वृद्धि हो रही है यहाँ पे। तो इसमें क्या है कि बेरोजगारी के साथ कीमतों में वृद्धि होती है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, निष्पंदन या स्टेगफ्लेशन कहते हैं। दूसरी भी हो सकती है, जैसे कि इसको उल्टा भी कर दिया जाता है, जैसे कीमतों में कमी के कारण, कीमतों में कमी और क्या है कि उत्पादन में वृद्धि हो रही है। मतलब एक है जो मंदी का लिया जाएगा आंकड़ा, और एक लिया जाएगा मुद्रास्फीति का। उन दोनों एक साथ होंगे तो उसमें क्या होता है कि निस्पंदन या स्टेगफ्लेशन कहते हैं। इस प्रकार आज की वीडियो में अपन ने क्या किया कि मुद्रास्फीति में एक अवधारणा निस्पंदन और स्टेगफ्लेशन होती है, उसके बारे में चर्चा की है।